हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है इसके अंदर हम बीबीए स्टैट्स को पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैनल तनिष्क क्रैश कोर्स एक अल्टीमेट चैनल जो आप सबको प्रोवाइड करता है डिफरेंट बैचेस एंड डिफरेंट कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे यहाँ हो रही है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप बीबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बीसीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या स्टैट्स पढ़ना चाहते हैं या किसी अन्य सब्जेक्ट को लेकर स्टडी करना चाहते हैं, इसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सो आप हमसे उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको मिलता है विच इज 9560309722। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की अपनी क्लास जो होनी है वो बेसिकली बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए है और ये स्टैट्स को लेकर के है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर खासकर हम मीन को लेके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और मीन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आपके सिलेबस से लिया गया है प्रॉपरली। जो स्टूडेंट्स जो है सिलेबस मतलब बीबीए में है और उनके पास सिलेबस है, तो वो उनको पता है कि ये जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस आपका बेसिकली है, इसके अंदर स्टैट्स के जो भी आपके सिलेबस है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली अभी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर को पढ़ने का वो ये है टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेजेस। हम देखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जब हम बेसिकली बात करते हैं तो वहाँ पर अल्टीमेट हम लोग एवरेज की ही बात करते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं एवरेज को फाइंड करने के। इसमें आपका अर्थमेटिक मीन है, सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन है, जेनेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, तो हम सबको यही पढ़ना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अंडरस्टैंड कर लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, सिंपल एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। टाइप्स ऑफ पोजिशनल एवरेज को हम पढ़ेंगे विच इज मोड, मीडियन, क्वार्टाइल एंड डिसाइल एंड परसेंटाइल्स को हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बीबीए के अंडर में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि एवरेजेस के कौन कौन से और जो है अलग टाइप्स हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर समझ जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रहा है, आप ये मत समझना कि मैं जस्ट आपको ओरल रीडिंग करके समझाने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ऐसे बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको प्रॉपर जो है पेन का यूज करके आपको समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे से करने के लिए। सो जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बता रहे हैं द टर्म एवरेज इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे कन्वर्सेशन। ठीक है, योर कॉन्वर्सेशन। ठीक है, हमारे दिन प्रतिदिन के जो जीवन में जो हम लोग एवरेज का जो टर्म है हम लोग उसको नॉर्मली यूज करते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एवरेज की हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जो हमें एक सेंटर टूवर्ड्स सेंटर की तरफ हमको लेके जाता है, राइट, टूवर्ड्स अ पॉइंट विच इज हैविंग सम सेंटर, विच इज हैविंग सम एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन टॉक अबाउट द एवरेज स्टूडेंट्स इन ए क्लास, है ना, हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एवरेज में कितने 1 ईयर में कितने एवरेज स्टूडेंट्स हम पढ़ा लेते हैं, या किसी स्कूल में एवरेज कितने स्टूडेंट्स हैं, या कोई सेलिब्रिटी अगर आया हुआ है तो वहाँ पर एवरेज कितने लोग वहाँ पर है, या प्राइस एवरेज, या एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल एक्सेट्रा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट वन सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब द एंटायर डेटा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि एक सिंगल मतलब एवरेज से ही हमें बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। सिर्फ सिंगल ऑब्जर्वेशन, सिंगल डेटा से हमको एंटायर डेटा के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग जाती है, वो है एवरेज। सच सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड द एवरेज। और सेंट्रल वैल्यू मैंने बताया सेंटर टूवर्ड्स ऑलवेज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द सेंट्रल वैल्यू एंड दैट इज द एवरेज। सो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एवरेज देखो दे रखा है, एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर। इनका क्लार्क का ये डेफिनेशन है। बेसिकली इन्होंने बताया कि एवरेज क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरे डेटा को या पूरे फिगर को डिस्क्राइब कर देता है। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आपको ओरली नहीं समझाने वाला हूँ, मैं आपको मैथमेटिकल प्रॉपर लिख के समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज है या कुछ एट्रीब्यूट्स इसके हैं, उसको हम देखते चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज क्या होता है, एवरेज वैल्यू शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पर समझना है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए एवरेज को समझने के लिए। ठीक है, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। एवरेज क्या होता है, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ऐसे मैंने बोला कि मेरे क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज जिनके मार्क्स 60% आते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया क्या लगेगा कि हाँ मतलब मेरे क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज है, मतलब वो ना तो बहुत एडवांस है ना बहुत बिलो है। ठीक, इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत सिंपल होता है कैलकुलेट करना।
इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, और एवरेज जो होता है सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है, राइट। ओके, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, इसको हम रिजिडली डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये रिजिड है, फिक्स है, हमने डिफाइन इसको मतलब कर सकते हैं इसको हम। रिजिड का मतलब जो चीज एक पर्टिकुलर शेप में रहे, ठीक है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट ना हो। एवरेज का मतलब वो होता है, अब इसको एग्जांपल लेना ही पड़ेगा। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है, उसका किसी भी एग्जाम में कुछ इस प्रकार मार्क्स आता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई अपने पास एक ऐसा स्टूडेंट है ए नाम का, उसका किसी भी एग्जाम में, ठीक है, हम दो उसका सब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं एक मैथ है और एक आपके स्टैट्स है, ठीक है। मैथ्स में उसके मान लेते हैं 50 आउट ऑफ 10 आते हैं, और स्टैट्स में 50 आउट ऑफ 40 आते हैं, ठीक है। 50 आउट ऑफ 10, मैंने क्या बोला, टोटल 50 यहाँ है और यहाँ भी टोटल 50 है, सो 10 आउट ऑफ 50 एंड 40 आउट ऑफ 50, तो इस तरह से इसके मार्क्स आते हैं। अगर मैं बोलूँ बेटा आप दोनों का एवरेज निकाल लो, सो व्हाट इज द एवरेज, सो आप क्या बोलोगे, इट हैज टू बी 10 plus 40 upon 2, because sum of the observation upon number of observation, which is 50 upon 2, and when you divide 50 upon 2 you will get 25, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसी हमें एवरेज यहाँ पर मिला है विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, जो अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डिफरेंसेस देख रहे हो कितना बड़ा है। यहाँ पर 50 में से इस बच्चे को 10 मिलते हैं, ठीक है, और इसका एवरेज आ रहा है 25, विच इज नॉट फेयर। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब वही है, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा बहुत ही देसी तरीके से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऐसे तरीके से आप इजीली समझ जाओगे। सैम्पलिंग का कहने का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बताऊं, उससे मान लेते हैं किसी एक बर्तन के अंदर अगर आप चावल को बॉईल करते हो, राइस को बॉईल करते हो, ठीक है, राइस को बॉईल करते हो और जो कि एक ही टाइप के राइस है, तो आप एक राइस निकालोगे, अब वो अगर बॉईल हो गया है मतलब पक गया है, तो बोलोगे पूरा ये जो चावल है वो पक गया है, राइट, इज इट राइट, यस ऑफ कोर्स हमारी इस तरह की सैम्पलिंग क्या होगी, परफेक्ट होगी। लेकिन अगर उसी बर्तन के अंदर हम क्या करें, अलग अलग ग्रेन्स रखे, चावल रखे, चने रखे, और चने में 2 वेराइटी रखे, राजमा रखे, दाल रखे, ठीक है, दाल के अंदर भी 2 अलग अलग तरह की दालें, जैसे आपका चने की दाल हो गई और मटर की दाल हो गई, इस तरह से अगर हम दाल रखते हैं और उसके बाद उसको बॉईल करते हैं, तो मैं आपको बताऊं डेफिनेटली जब आप बॉईल करोगे यू कैनॉट बी एबल टू जज इट और चेक इट बाय जस्ट चेकिंग अ सिंगल ग्रेन। आप चावल को ही चेक करके नहीं बता सकते कि सभी ग्रेन्स जो हैं बॉईल हो चुके हैं। सो यहाँ पर अल्टीमेट वही आपको देखना है, एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। जब हम एवरेज की बात करेंगे, इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर सभी क्या थे, सभी चावल ही थे और एक ही टाइप के थे, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। तो एवरेज में कहीं ना कहीं हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ एवरेजेस के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो एवरेजेस है, टाइप्स ऑफ एवरेजेस, आपका मैथमेटिकल एवरेज है एंड पोजिशनल एवरेज है। दीज आर द 2 टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं और एक को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट इज मैथमेटिकल एवरेज, इसमें हम मैथमेटिक्स का पूरा यूज करेंगे, एंड सेकंड इज पोजिशनल एवरेज, इसमें थोड़ा सा पोजिशंस का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं। पहला है मैथमेटिकल, फर्स्ट इज द मैथमेटिकल एवरेजेस। तो ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेजेस। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, राइट स्टूडेंट्स। सो अभी आप बीबीए के लिए अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, बीबीए के लिए आप ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, बीबीए स्टैट्स के लिए आप हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंदर आपने देखा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, राइट स्टूडेंट्स। इसे हम एएम भी कहते हैं, जीएम कहेंगे एंड एचएम कहेंगे। अर्थमेटिक मीन को फर्दर हम थोड़ा इसमें लेंगे, सिंपल एंड वेटेड लेंगे, राइट। तो आप समझ गए, दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल एवरेजेस, राइट स्टूडेंट्स, विच इज इन योर बीबीए सिलेबस। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पोजिशनल एवरेजेस। व्हाट इज पोजिशनल एवरेज, में आपको पढ़ना है बीबीए के अंडर में मीडियन एंड मोड, फर्दर क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ और चीजें आपको मिलेंगी जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन दोनों को पढ़ना है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं किससे स्टूडेंट्स,
सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिकल एवरेजेस के बारे में, और यहाँ पर सबसे पहला आपका आता है सिंपल अर्थमेटिक मीन। बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊं, जिस स्टूडेंट्स की अगर आप बीबीए में हैं और आपकी मैथ्स वीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी मैथ्स को देखो, हमारे साथ मैथ्स तो पढ़ ही सकते हैं, साथ साथ आपको घबराना नहीं है। हम इस तरह से आपको लेके चलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाने वाले हैं। और डेफिनेटली आपको ये जो स्टैट्स है, जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेंगे, आपको बच्चों बहुत अच्छे लगने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पर आपका आता है फॉर्मूला। सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो बेसिक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पर सिंबल्स एंड कुछ एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज किया गया है। दीज आर द वेरी सिंपल फॉर्मूला, जिसे आपने बेसिक स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हो सकता है अगर आपने मिस्टेक वहां पर किया हो, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जिसको डिफिकल्ट लगता है, तो फिर भी आपको घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक ही चीज को हम बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं। मैंने आपको बताया फर्स्ट इज केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हम पढ़ रहे हैं बच्चों अभी आपका, जस्ट अ सेकेंड, सिंपल अर्थमेटिक मीन, जिसके अंदर हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लेना है। अब सिंपल अर्थमेटिक मीन बेसिकली होता क्या है, ये आपको सिर्फ इतना कहेगा, इट्स ऑल्सो नोन एज एएम। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन को हम एएम कहते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है, ये मीन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड मीन। इट्स सिंपल मीनिंग, यहाँ पर इंडिविजुअल डेटा की बात ये कर रहे हैं, तो इट्स सिंपल मीनिंग इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 प्लस xn upon number of observation. You have to write the total number of observation, because here it is in variable which is not fixed. So I have, that is why I have taken here x1, x2, x3 and so on dot 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 till n times. But when you have the question, there will be definitely a certain number, right? So यहाँ पर हम जो है लेते हैं n observation, that is also not confirmed. सो यहां पर हम इस तरह से इस फॉर्मूले को ऐसे बनाएंगे, और इस चीज को जो मैंने यहां लिखा है x1, x2, x3, इसको एक सिंबॉलिकल तरीके से इसको हम ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड समेशन, कुछ लोग इसको सिग्मा भी बोलेंगे। समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। व्हाट आई सेड i इज इक्वल टू 1 to n, वेयर i इज व्हाट, इट्स अ वेरिएबल, जिसको मैं यहां लिखने वाला हूं। ये बताना चाह रहा है कि समेशन है। समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना, ठीक है। मैंने इतना बड़ा कहानी नहीं लिख करके, मैंने जस्ट आई हैव रिटन हियर समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i। x ऑफ i इट्स सिंपली मींस दैट कि x इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है ये, और हवा प्लस होने के बाद एंड सो ऑन जाता है। ये कहां तक जाता है, n तक जाता है, अपॉन बच्चों n। इट्स वेरी सिंपल, राइट। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज द सिंगल फॉर्मूला which you are going to use in the individual series, which is very simple, very simple, ठीक है। तो इसको आप यूज करने वाले हो, तो डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा होगा बच्चों, बहुत इजी है ये। इसके बाद हम फर्दर आगे देखेंगे, इसी का एक शॉर्टकट है। तो आपको तो इतनी बच्चों वाली चीजें पढ़नी नहीं है, आप बिकॉज आप बीबीए कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा लेके चलना है, आपको शॉर्टकट मेथड्स लेके चलने हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो। और जैसा कि बीबीए स्टैट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है, बिकॉज मेरे पास ऑफलाइन जो बैचेस चलते हैं, उनको उनके कॉलेजेस में कैलकुलेटर आप सभी को अलाउ होता है, तो आपको वरी नहीं होना है। कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो आपको फटाफट हो जाना है। लेकिन कोशिश आपको यही करना है कि कैलकुलेटर का कम से कम अगर यूज किया जाए, तो शायद कहीं ना कहीं से आपकी बेटर स्टडी हो पाएगी, आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है कहीं ना कहीं बेटर हो पाएगा। सो यहाँ पर बच्चों हम इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। व्हाट इज शॉर्टकट? शॉर्टकट में क्या करते हैं बच्चों, कि हम जो इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मान लो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये आपका 2500 है, ये 6000 है, मतलब ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको ऐड करने में कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। कैलकुलेटर का यूज करते हो तब भी तो आपको डिजिट इनपुट तो करना होगा ना, तब भी टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए कुछ ऐसे मेथड अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा शॉर्टकट मिले, और आप जो है इस मैथमेटिकल एवरेज दैट्स मीन मीन को आप इजिली कैलकुलेट कर सको। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ सिंपल से कुछ तरीके, उस तरीके को आप लोग देखिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। तो अभी इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां आप चाहो तो लिख सकते हो इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है।
सो बच्चों इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लोग AM निकाल रहे हैं विच इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन एंड दैट हैज सिंपल फॉर्मूला विच आई जस्ट रिटन हियर लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट की। शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अपने पास ऑब्जर्वेशन है लाइक दिस xi, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार है कि x1 है अपने पास, x2 है, x3 है एंड सो ऑन n तक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, परफेक्ट है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डेविएशन कर लेते हैं, d अपने आप से लेते हैं इसके अंदर। व्हाट इज कॉल्ड डेविएशन? डेविएशन मीन्स इट इज चेंज, इट इज अ चेंज फ्रॉम अज्यूम्ड वैल्यू। Now what is A? Assumed value. I said D is the deviation and it is a change from assumed value from each and every observation. That's mean I have taken here DI which is deviation and it's is equal to XI minus A. अब बोलोगे आप कि A क्या होता है, इसे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, इट्स अप टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। A is assumed value। मैंने बोला क्या, A क्या है, assumed value है, assumed value है, assumed value है, ठीक है बच्चों। देखो मार्कर थोड़ा सा ना, इसका एक ड्राइवर होता है सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसमें शेकिंग है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा कॉपरेट करो, बाकी इतना दिखाई समझ तो आ ही रहा है आप लोग को, ठीक है। सो यहाँ मैंने बताया डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये आपका हुआ, ठीक। अब आपको हर एक डेटा से, हर एक ऑब्जर्वेशन से आपको क्या करना है, ए को माइनस करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है आपका x1 माइनस ए आएगा, ठीक है। अच्छा, ए आपको लेना कहाँ से है, ए आपको लेना यहाँ से है, जैसे मान लेते हैं ये अपने पास ऑब्जर्वेशन है इतनी सारी, ठीक है, n ऑब्जर्वेशन है। अगर n नॉर्मली n अगर इवन है, मैंने बोला n अगर इवन है तो वो जो इवन नंबर से मान लेते हैं n अगर 10 है, ठीक है, विच इज इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप या तो 5 को ले लो या तो आप 6 को ले लो, ठीक है, चलेगा। मतलब अज्यूम्ड एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको जस्ट आपने अज्यूम किया है, जो आपको नियर अबाउट लग रहा है, सबके पास पास है, ठीक है। ये अपनी स्मार्टनेस से आप ले सकते हो, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर n क्या है, ऑड नंबर है, इससे आपके आंसर में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। ऑड नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर 11 है तो 11 में +1 करके आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो तो आपका 6 आएगा, उसमें आपका ये 6 वाले ले लो बीच वाला, ठीक है। लेकिन जब इवन नंबर होते हैं तो उसके अंदर 2 नंबर्स बीच में आते हैं, ऐसे मैंने बोला यहाँ पर 10, अगर n इज इक्वल टू क्या है, 10 है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलोगे सर इसमें बीच में कौन है, तो क्या करोगे आप जरा देखो, 1 2 3 4 5, क्या ये बीच में है, डेफिनेट सी बात है नहीं है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 है ना, नहीं हो रहा है बीच में, तो इन दोनों को ले सकते हो, या तो 5th वाला ले लो या तो 6th वाला ले लो, किसी को ले लो चलेगा, ठीक। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो x1 माइनस ए आपको करना है, x2 माइनस आपको ए करना है, एंड सो ऑन करना है, इस तरह से xn माइनस ए तक। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा विच इज x बार इज इक्वल टू a विच इज अज्यूम्ड वैल्यू प्लस समेशन ऑफ व्हाट, d। अब आपको समेशन ऑफ डी निकालना है, मतलब जो आपने यहाँ पर डेविएशन किया है आपको उसी को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ di अपॉन क्या, n कर देना है, एंड दैट इज योर राइट फॉर्मूला। और इससे आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट और जल्दी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ आपको सिंपल वाले पे, और उसको करा देता हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, और डिस्क्रीट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दैट्स मीन सीखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन लेकर के, मैं इसको जस्ट सिंपली स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, और मैं इसको इसी तरह समझाने वाला हूँ, इसको ज़्यादा लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क obtained in 10 by 10 students of a class। कह रहा है यहाँ पर जो टेबल दे रखी है 10 बच्चों की मार्क्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो देखो ये नंबरिंग है 1 से लेके 10 स्टूडेंट तक है, इसके सबके नीचे मार्क्स है, आपको निकालना है इसका मीन मार्क्स, दैट्स मीन इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो द सिंपल फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर, इट्स अ सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड, नो शॉर्टकट, नथिंग हियर। सो यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड दैट्स योर आंसर 52.6 मार्क्स। अगर यहाँ पर आपसे बोला जाता कि बच्चों आप लगाओ अज्यूम्ड मीन, दैट इज शॉर्टकट मेथड, सो इसके लिए आप क्या कर, देखो एक नीचे क्वेश्चन और दे रखा है,
यहाँ पर शॉर्टकट लगाया गया है, तो आप इसको फटाफट देख लो। सो यहाँ पर बोला है कंप्यूट मीन इन द अबव एग्जांपल बाय शॉर्टकट मेथड, टेक अज्यूम्ड मीन एज 50। अब देखो आपसे पहले बोला गया है यू हैव टू टेक अज्यूम्ड मीन विच इज 50. So how you have to do this question? Here are the given observation in the table. So there are again roll number 1 to 10. That's mean number of students are here again 10. एंड उसके मार्क्स देखो सभी बच्चों के इस तरह से यहाँ पर है, और यहाँ पर अज्यूम करना है आपको, क्या अज्यूम करना है 50। अब देखो बड़ी मजे की बात यहाँ पर ये है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर ये मिल रही है कि 50 इसके अंदर कहीं नहीं है। इवन इन दैट केस ऑल्सो यू कैन लेट योर अज्यूम्ड वैल्यू विच इज 50। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर इवन एंड ऑड का केसेस होता है, इवन है तो आपके पास दो अज्यूम में से किसी को ले सकते हैं, ऑड है तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले लो। लेकिन आप अपने मर्जी से किसी को अज्यूम करते हो विच इज नियरर टू द गिवन डेटा और द गिवन ऑब्जर्वेशन, सो दैट वुड बी ऑल्सो ग्रेट and that would be also be simple to calculate. So you have not to worry about all these, ठीक है, because it's already assumed. So it's assumed means आपने इसको assume किया है, just मान लिया है इसको, तो आप ऐसे बच्चों करोगे। Here the observation now deviation d becomes x minus 50 which is assumed value. So 49 minus 50 कर, सॉरी 43 है ये, 43 माइनस 50 कर तो -7 करके ऐसे निकल के आएगा। आप लोग इंटीजर्स का तो सम आप लोग को आते होगा भाई, 43 में से 50 माइनस कर तो -7 आएगा ना बच्चों, 60 माइनस 50 करते हो 10 आएगा। इस तरह से आपने इस तरह से निकाल लिया। देखो अब फायदा यहाँ पर ये होता है, अगर इसको असेंडिंग डिसेंडिंग लिखा होता तो ये एक ऑर्डर में आता, मतलब माइनस कहीं माइनस का आया कहीं प्लस आया, तो ऐसा जिगजैग नहीं आता, एक ही ऑर्डर में आता, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा आपको अच्छा लगता सॉल्व करने में, वैसे भी अच्छा रहेगा। अब आपको करना क्या है, इसको जस्ट ऐड करना है। इंटीजर का सम आप लोग को पता होगा -7 -13 -2 -2 और -9 को एक साइड ऐड करना है, यहाँ माइनस लिखना है, और बाकी पॉजिटिव नंबर को एक साइड ऐड करना है। उसके बाद ऐड करके जो भी आपका आ रहा है, देखो इस तरह से 26 आएगा। यू हैव टू राइट हियर 26 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। समेशन ऑफ d इज 26, a यू हैव अज्यूम्ड विच इज 50 n अपॉन 10। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं, मतलब इस टर्म को सॉल्व करते हैं। आप कभी इसको इसके साथ कुछ मत लगना करने, इस जीरो से इसको काट दूं, क्योंकि जिन बच्चों की मैथ्स वीक होती है वो करते क्या है ना, इस जीरो को इधर से भी काट के बैठे रहते हैं, दैट इज नॉट फेयर। तो आपको सबसे पहले डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बाद यहाँ पर 2.6 आएगा, 2.6 प्लस 50 एंड दैट्स बिकम 2.6 मार्क्स विच इज द अरिथमेटिक मीन। होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट एंड सिंपल क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर आपको हम और क्वेश्चन कराएंगे। उसके तब तक ये जो है आपका एक क्वेश्चन आपके सामने मिलता है, ये आपके लिए होमवर्क है। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन फॉर योर ओन प्रैक्टिस, अपनी खुद के प्रैक्टिस लिए करना है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करी होगी, ठीक है। खासकर आज तो हमने बहुत बेसिक पे डिस्कशन किया है। मैं यही चाहता हूँ कि हर प्रकार के बच्चे मुझसे जुड़े, न सिर्फ एडवांस जो टाइप के बच्चे हैं वही जुड़े, बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर तरह के बच्चे मुझसे जुड़े। अगर ये कोई एडवांस स्टूडेंट देख रहा है तो शायद मतलब उसको तो कुछ फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो है एक क्विक रिवीजन हुआ होगा, ठीक है। अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं है तो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ स्टूडेंट। टिल देन टेक केयर एंड जो है प्लीज़ इस वीडियो को अपने उन फ्रेंडों में शेयर करना जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9560309722। आप हमसे किसी पर्सनल कोई आपकी पर्सनल क्वेरी होती है या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं जो ऑलरेडी कंटिन्यू है, तो उनके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे साथ इसी तरह से जुड़ करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।